नमस्कार दोस्तों मित्रों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बदलाव होगा इस दीपावली पर, उसको बहुत सटीकता से समझते हैं। और मेरा ये कार्यक्रम आप लोगों को मैं सिद्धांतों के आधार पर बताता हूं। जो ज्योतिष के सिद्धांत हैं, जो पाराशर ऋषि ने दिए हैं, उस पर हमारी चर्चा होती है। आज की जो चर्चा रहेगी वो तुला राशि वाले या तुला लगन वाले जातकों के लिए रहेगी। आप अपनी पत्रिका को खोलिए और देखिए क्या आपके लगन में 7 नंबर लिखा हुआ है। यदि 7 नंबर में चंद्रमा है या 7 नंबर आपके पहले खाने कॉलम में लिखा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि आप तुला राशि या तुला लगन के जातक हैं। तो तुला लगन वाले जातकों के लिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए हम 4 गिरोहों की बात करेंगे। 9 गिरोहों की बात नहीं कर रहे गोचर में, हम 4 गिरोहों की बात करेंगे। ऑल ओवर सभी प्राणियों, सभी जातकों के ऊपर इन 4 गिरोहों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बाकी 5 गिरोहों का भी प्रभाव आता है, ऐसा नहीं उनका नहीं आता, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है। शुभ है तो शुभ, अशुभ है तो अशुभ फल देकर के वो जल्दी से निकल जाते हैं। लेकिन ये जो 4 ग्रह हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, अधिक समय के लिए एक एक राशि में रहते हैं और इनका प्रभाव आपके ऊपर आता है। यदि ये शुभ है तो आपको बहुत लंबे समय तक सुख प्राप्त होगा। यदि ये अशुभ है तो बहुत सब इनकी अवधि जो है वो लंबी अवधि कही गई है। तो आपके लिए सुख और दुख का अनुभव, लाभ हानि का अनुभव लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग समय के लिए होता है। इसलिए इन 4 गिरोहों की बात करेंगे। तो तुला राशि वाले जातकों के आधार पर ये 4 गिरह कहाँ कहाँ बैठे हुए, कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं। तो आज हम बताते हैं आपके लिए कि शनि देव ने, पहले तो हम केतु देव की बात कर रहे हैं कि आपकी राशि पर ही चल रहे हैं, इस समय तुला राशि में चल रहे हैं। और शनिदेव आपके पंचम भाव में चल रहे हैं। पंचम भाव का होता है, वो संतान का होता है, ज्ञान विवेक का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है, आपके शिक्षा का होता है, आपकी संतान का होता है, आपका शेयर मार्केट से भी होता है। और आपके दाम्पत्य जीवन में राहु और गुरु चल रहे हैं। ये 4 गिरोहों का गोचर आपके जीवन में अब क्या देने वाला, क्या बड़ा बदलाव होगा दीपावली से पहले। ये दीपावली आपके लिए कैसी रहेगी मित्रों, बहुत सटीकता से समझते हैं। लास्ट तक वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरा फ्री ज्योतिष कोर्स मान के चलिए, क्योंकि मैंने कोई आपसे शुल्क नहीं, 100 वीडियो आप देख लीजिए। बहुत सटीकता से मैंने उसमें बताने की कोशिश की है पारशरी सिद्धांत के आधार पर। सीखिए, आप ज्योतिष का लाभ उठाइए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है या हमारे पहली बार आप जुड़े हमारे कार्यक्रम से, हमारे चैनल पर, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो अपलोड होते के साथ आप लोगों को मिल सके। आप इसको लाइक शेयर करते हैं तो हमें एक खुशी प्राप्त होती है। हम भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी आपके लिए, आपका कुछ भला हो सके, इसलिए आपके साथ जुड़े हुए। टेक्नोलॉजी का टाइम है तो इसका हम लाभ उठाएं, क्यों नहीं उठाना चाहिए। तो उस लाभ को उठाते हुए हम आप लोगों तक इस विद्या को पहुंचा रहे हैं। देखिए आपकी कैसी रहेगी ये दीपावली। 4 गिरोहों का प्रभाव बताया, कहाँ कहाँ, लगन पर केतु का, पंचम भाव में शनि का, दाम्पत्य जीवन पर राहु और गुरु का। अब सबसे पहले हम देखते हैं शनिदेव महाराज को। शनिदेव महाराज आपकी राशि, अपनी ही राशि में
मूल त्रिकोण राशि में, कुंभ राशि में पंचम भाव में चल रहे हैं। पांचवा भाव जो कहा गया है, फिफ्थ भाव जो कहा गया है, वो कहा गया है आपकी इच्छाओं का, आपकी शिक्षा का, आपके प्रेम संबंधों का, आपके पेट का और आपके ज्ञान विवेक का। अब तक इन सारी चीजों में कमी आ रही थी। जब से शनि देव यहाँ आए हैं, जब तक उनके पास डिग्री नहीं थी, कमजोरी थी, उसके बाद रेट्रोग्रेड हो गए, तो आपको जो लाभ प्राप्त होना चाहिए था शनि देव से वो नहीं मिला। और तुला राशि या तुला लगन वाले जातकों के लिए शनि योग कारक कहा गया है। पाराशर ऋषि ने कहा है कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी योग कारक होता है। तो ये केंद्र के स्वामी है कौन से? भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख। चौथे भाव के स्वामी जनता का सुख। और ये पांचवें भाव के बुद्धि, विवेक, ज्ञान के और आपके शिक्षा के, वहां के मालिक हैं। तो वो केंद्र त्रिकोण हो गए, दोनों जगह के स्वामी होकर के रेट्रोगेट चल रहे थे, फल प्राप्त नहीं हो रहा था। आप चाह रहे थे कि मुझे जमीन लेनी है, मुझे भवन लेना, मुझे वाहन लेना, नहीं ले पा रहे थे। मन बनाते रह जाते, मन बनाते रह जाते, नहीं पूरा हो रहा था वो आपका मन। आपकी जो इच्छाएं बढ़ रही थी, आपकी मनोकामना जो आ रही थी, वो नहीं पूरी हो रही थी। मित्रों, 4 नवंबर को खुशहाली की बात यह है कि 4 नवंबर को अब शनिदेव बकरी से मार्गी हो रहे हैं। मार्गी अर्थात वो अपने रास्ते पर अब आगे बढ़ने वाले हैं। और जब शनिदेव अपने रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर जाएंगे, क्योंकि वो पंचम के और चौथे भाव के केंद्र के स्वामी होकर के, तो फिर आपके रास्ते को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपके रास्ते को 100% बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? तो आपके प्रेम संबंधों में कहीं कमी आ रही थी, आपकी जिज्ञासा में, इच्छाओं में कमी आ रही थी। इच्छाएं तो बहुत बढ़ रही थी लेकिन नहीं पूरी हो रही थी। आप जो शिक्षा ज्ञान लेना चाह रहे थे वो पूरी नहीं हो रही थी, उस शिक्षा में कहीं अड़चन आ रही थी, प्रेम संबंधों में अड़चन आ रही थी। जो आप शेयर मार्केट में या कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे थे उसका लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। अब 4 नवंबर के बाद ये सारी चीजें आपको प्राप्त होने वाली है। क्या प्राप्त होगा आपको? पेट में कोई परेशानी चल रही थी वो सब खत्म होगी। बड़े भाई बहनों के साथ कोई अनबन थी वो सब खत्म होगी। आपकी पदोन्नति होनी थी, नहीं हो पाई, वो अब होगी। आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं खटास चल रही थी वो अब बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव मार्गी हो रहे हैं और योग कारक रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छा योग बना करके बैठे हुए हैं। इसलिए शनि देव आपके लिए सारी चीजें देंगे। दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहेगा। आप जो पार्टनरशिप थी आपकी वो अच्छी हो जाएगी। जो आप दैनिक व्यापार कर रहे थे वो अच्छा हो जाएगा। आप जो बढ़ोतरी चाह रहे थे, जो उन्नति चाह रहे थे, जो तरक्की चाह रहे थे वो पूरी होंगी। मनोकामनाएं पूरी करने वाले शनिदेव। आपके परिवार में कहीं डिस्टर्बेंस चल रहा था, अब वो डिस्टर्बेंस खत्म होगा। चाहे वो भूमि, भवन, वाहन के ऊपर हुआ हो, चाहे किसी और धन विवाद में हुआ हो, वो सब खत्म होने वाले हैं। आपकी भाषा शैली बदलने वाली है। शनिदेव आपकी भाषा शैली बदलेंगे, आपके लिए बहुत कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा और दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया होगा। ये दीपावली पर आपके लिए देने वाले हैं। अब बात करते हैं दूसरी हम कौन की? गुरुदेव की। तो गुरुदेव आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में बैठे हुए। किसके साथ बैठे हुए? बैठे हुए राहु देव के साथ। तो राहु देव ने आपको प्रपंचों में फांस रखा था। गुरुदेव आपको सतमार्ग पर ले जा रहे थे, आपको अच्छे मार्ग पर ले जा रहे थे, नहीं ले जा पाए। गुरु के बारे में और शनि के बारे में ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि शनि जहां बैठता है वहां के अच्छे फल देता है, जहां देखता है वहां के अशुभ फल देता है। अब पाराशर ऋषि ने इसका बिल्कुल खंडन कर दिया, इसको नकार दिया कि ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? उनका सिद्धांत है कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी राजयोग कारक होते हैं। तो जब वो राजयोग कारक हैं
तो जब वहां बैठे वहां का भी वो अच्छा फल देंगे, जहां देखेंगे वहां का भी अच्छा फल ही देते हैं। गुरु के बारे में भी ऐसी बातें हैं, तो गुरु जहाँ बैठते हैं वहां पर जो है बुरा प्रभाव देते हैं, जहाँ देखते हैं अच्छा प्रभाव देते हैं। जबकि तुला राशि वाले जातकों के लिए या लगन वाले जातकों के लिए गुरु को अकारक माना जाता, कारक नहीं माना जाता। पारस्वर ऋषि ने सबसे ज्यादा सौम्य ग्रह गुरु को ही माना है। यदि आपकी कुंडली आप खोल के देखिए, यदि कहीं 10वें भाव में बैठे हो, सॉरी आपके 4थे भाव में बैठे हो, या आपके 6ठे भाव में बैठे हो, 8वें भाव में बैठे हो, 12वें भाव में बैठे हो, तो कुछ अशुभ प्रभाव देंगे। अन्यथा दूसरी जगह बैठ करके आपके लिए अच्छा प्रभाव देंगे। तो दाम्पत्य भाव में बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, गुरु चांडाल योग बना करके बैठे थे, गुरु आगे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, राहु आपको रोक रहे थे, प्रपंच रच रहे थे, बात को बनते बनते बिगाड़ रहे थे। आपकी शादी की बात चल रही थी, नहीं होने दी, बात बनते बनते लास्ट में जाके किसी न किसी कारण से टूट गई। आपने किसी काम को करना था, आपको अपना व्यापार को करना था, आपको ये मालूम था कि कल मेरा ये काम हो जाएगा या शाम को ये काम हो जाएगा, बिल्कुल आप 100% श्योर थे, लेकिन वो लास्ट टाइम पर आकर किसी न किसी आर्गुमेंट पर टूट गया। तो केतु बैठे हुए हैं आपके लगन भाव पर, राशि में केतु बैठे हुए हैं, अहम देंगे, घमंड देंगे, आपको तमोगुण देंगे। उस तमोगुण के कारण, आपके अहम के कारण और मिथ्या बातें सोच करके बोल करके आप अपनी जबान को इतना बोलेंगे, आप अपनी जबान से ऐसा बड़बोला बोल देंगे कि आपके बने हुए काम अपने आप खराब हो जाए। ये समस्या चल रही। लेकिन 30 अक्टूबर को राहु देव और केतु देव भी अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। राशि छोड़ करके राहु देव गुरु की राशि मीन में जा रहे हैं और तुला राशि को छोड़ करके केतु देव कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो अब आपकी राशि में केवल मात्र अकेले स्वच्छंद गुरुदेव अकेले रह जाते हैं, तो गुरु के पास वो ताकत आने वाली है जो आपके लिए देंगे। तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया होने वाला है। जो खटास चल रही थी खत्म, आपकी शादी की चर्चा चलते चलते रह रही, खत्म हो रही थी, अब शादी होने की संभावना बनेगी। 100% शादियां होंगी। जिन बच्चों की शादियां रुकी पड़ी थी, नई बात बन रही थी, कहीं से आर्गुमेंट हुए, लास्ट में टूट गए किसी न किसी कारण से, 30 अक्टूबर के बाद आपकी शादी होना शुरू हो जाएगी। आपकी शादी के योग बन जाएंगे। आपके दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, आपकी पार्टनरशिप बहुत बढ़िया रहेगी, दैनिक व्यापार आपका बढ़ने वाला है। गुरुदेव आपके लिए बहुत कुछ देने जा रहे हैं। तो फिर क्यों ना आपके घर में ये दीपावली अन्य दीपावली से शेष मानी जाएगी। लक्ष्मी का वास होगा, घी के दिए जलेंगे, उन्नति तरक्की होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ये सब कुछ देने वाले हैं। आपका विदेश से भी भाग्य जुड़ेगा, आप बढ़ोतरी को देखेंगे, आपकी प्रमोशन होने की संभावना बनेगी, आपकी उन्नति तरक्की होगी। ये सब कुछ प्राप्त होने वाला है। ये सब गुरुदेव देने वाले हैं। अब बात करते हैं हम राहु देव की और केतु देव की। केतु देव ने अभी तक आपको परेशान कर रखा था, अपने अहम से आपके व्यवसाय को, आपके उनको ग्राहकों को आपसे दूर भगाया उसने, केतु ने, क्योंकि वो अहम दे रहा था, घमंड दे रहा था, आपके आर्गुमेंट ऐसा तमोगुणी होकर करा देता था, तो आप अपने आप काम खराब कर रहे थे। अब केतु देव 12वें भाव में जाने वाले हैं, विदेश के घर में जाने वाले हैं, कोर्ट कचहरी थाना दरबार के घर में जाने वाले हैं, हॉस्पिटल के घर में जाने वाले हैं, व्यय के घर में जाने वाले हैं। और राहु देव गुरु की राशि मीन में 6ठे भाव में जाने वाले हैं। तो ये क्या देंगे अब आपके लिए? तो आपके लिए राहु देव क्या है? इच्छा है। आपकी इच्छाओं को बहुत डिजायर को बहुत बढ़ाता है। आपकी मनोवृत्ति आपकी ऐसी हो जाती, मनोकामना इतनी बढ़ जाती है कि उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए एक से बाद एक से बाद इस तरह से इच्छाएं चलती रहती है। आपके गुप्त
जो शत्रु हैं वो आपका वो जागृत हो जाएंगे। आप कहीं से ऋण वगैरह के चक्कर में पड़ जाएंगे। आपका पैसा कहीं अनर्थ शनर्थ जगह पर खर्च हो जाएगा। किसके कारण? जल्दबाजी के कारण। उस राहुदेव क्यों? राहुदेव जल्दबाजी है, वो अचानक हर काम को कराते हैं। आपसे लोग मिलेंगे और ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको भ्रमित करेंगे। आप अपने पैसे को यहाँ लगा दीजिए, आपके लिए लाभ हो जाएगा, आपके लिए बढ़ोतरी होगी। आप शॉर्टकट वाली बात होगी कि आप इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए, आप लॉटरी लगा लीजिए, आप बहुत सारी चीजें इस तरह की आपको किसी भी व्यसन में फंसा सकते हैं। ऐसे शौक लगा दें कि आप कोई नशे के आदी हो जाए तो आपका पैसा खर्च हो जाएगा। जहां शनिदेव आपके लिए आपकी डिजायरों को बड़ी हुई डिजायरों को, जो मनोकामनाएं थी, बड़ी से बड़ी मनोकामना, उसको पूरी करेंगे। शादी संबंध, ब्याह और आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा बना रहे थे गुरुदेव, वो सब जो है ये राहुदेव, वहां से आपके लिए उन्नति तरक्की मिल रही है, लेकिन राहुदेव सारे चीज को धूमिल कर करके आपके पैसे को कहीं अनर्थ शनर्थ फंसवा देंगे। इसलिए आपको क्या करना है? अनर्थ शनर्थ बातों से, ऐसे दोस्तों से जो आपको कहीं ऐसे प्रपंच में, देखिए जब इस तरह के दोस्त मिलना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि मेरा राहु प्रबल हो रहा है, मेरा राहु बलवान हो रहा है, इसलिए मुझे इससे बचना है, क्योंकि आपको भ्रमित करेगा। जब भ्रमित राहु करेगा तो आपके माइंड ऐसी जगह पर जाएगा जहां नहीं जाना चाहिए, इसलिए उन सारी चीजों से आपको बचना पड़ेगा। और केतु भी आपके लिए सहायता करेंगे, आपको लंबी यात्राएं कराएंगे, आपसे जो आपके अभी तक कहीं कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था उसे निजात मिलने की संभावना बनेगी। मैं समझता हूं कि शनि देव और गुरुदेव आपके लिए बहुत कुछ इस दीपावली पर देने वाले हैं। मित्रों, यदि हमारी ये जानकारी आपके लिए अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपकी दीपावली बहुत मंगलमय हो, आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, इसी शुभकामना के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।